हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकुल यादव, एम्स पैरामेडिकल क्वालिफाइड। आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट की। हम बात करेंगे, अब तक हमने नॉर्मली पढ़ा था फ्लावर के बारे में, ऊपरी जानकारी ली थी कि इसमें स्टामेन है और इसमें कैलिक्स है, करूला है, इनसेपल है, पेटल है, आदि चीजों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इनके टीएस ऑफ रूट, टीएस ऑफ स्टेम, टीएस ऑफ फ्लावर और इनकी ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में बात करेंगे कि इनके अंदर क्या होता है, उसकी बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग में। तो हमने मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा था कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, पर एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट में हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी। तो हम बात करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी की बात करेंगे, फ्लावर के अंदर क्या चीजें होते हैं उनकी जानकारी करेंगे, रूट के अंदर क्या चीजें उनकी अंदर की जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, तो जिससे कि रेगुलर वीडियो आती रहेगी। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे, तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे साफ साफ। तो अब बात करते हैं एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट में। सबसे पहले बात करेंगे स्टार्टिंग में, तो मेरिस्टेमेटिक सेल की बात करेंगे। हाउ टू डिवाइड मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक सेल कैसे डिवाइड करती है, कैसे ये परमानेंट सेल बनाती है, कैसे ये सेल्फ रेप्लिकेशन कर जाती है या रीजनरेट कर जाती है, तो उसकी बात करेंगे। मान लो ये कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल, ये सेल मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करेगी, सेल डिवाइड कर गई, डिवाइड, तो डिवाइड करके दो सेल बनाएगी, एक सेल, दो सेल। जो ये सेल है, ये सेल क्या कर जाएगी, मॉडिफाइड कर जाएगी, सेल मॉडिफाइड इट्स सेल। ये जो एक सेल है, ये मॉडिफाइड करके क्या बना देगी, ये फाइबर बना देगी। ये परमानेंट सेल बना देगी, क्या बना देगी, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करके एक परमानेंट सेल बना देगी, क्या बना देगी साथियों, परमानेंट सेल बना देगी। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या कर जाएगी, डिवाइड कर जाएगी, क्या कर जाएगी साथियों, डिवाइड कर जाएगी। और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ साथियों में दिख नहीं रहा, फाइबर फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइबर फॉर्म हो जाएगा, फाइबर फॉर्म। और इसके ये जो टैप दिख रहे हैं, ये टैपरिंग एंड होते हैं, ये साथियों कैसे होते हैं, ये गाइस ये टैपरिंग एंड होते हैं, ये टैपरिंग एंड। तो मेरिस्टेमेटिक सेल क्या कर गई, ये सेल मॉडिफाइड कर गई और इसने क्या बना दिया साथियों, ये परमानेंट सेल बना दिया। ये किसमें सेल बिकम परमानेंट, बिकम परमानेंट। ये सेल क्या कर जाएगी, ये सेल्फ रिजनरेशन कर जाएगी साथियों, सेल्फ रिजनरेशन। तो याद रखना, हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल बेस सेल होती है जो स्टार्टिंग प्लांट में हेल्प करती है। मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है, जो फर्स्ट टाइम प्लांट में अराइज होती है, जो फर्स्ट टाइम आती है, ईयरली टाइम आती है, उन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करके ये बनाएगी सेल मॉडिफाइड, यही मेरिस्टेमेटिक सेल क्या बनाती है, परमानेंट सेल बनाती है साथियों। आगे की बात करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल ने क्या बना दिया, ये फाइबर बना दिया, ये परमानेंट सेल है, ये फाइबर है, ये फाइबर परमानेंट सेल है। अब आगे की गाइस बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गाइस प्लांट टिश्यू की, किसकी बात करने वाले हैं, सॉरी, प्लांट टिश्यू की। प्लांट 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 टिश्यू में क्या होता है, कॉमन ओरिजिन होता है, कॉमन ओरिजिन,
कॉमन फंक्शन, कॉमन फंक्शन और कॉमन स्ट्रक्चर मे और मे नॉट। जब हम प्लांट टिश्यू की बात करते हैं साथियों गाइस, तो इसमें क्या होता है, कॉमन ओरिजिन होगा, कॉमन फंक्शन होंगे, पर कॉमन स्ट्रक्चर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अब बात करेंगे प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू की बात करेंगे। टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, हम दो प्रकार के प्लांट टिश्यू पढ़ते हैं गाइस। टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू सबसे पहले पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरे पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू, परमानेंट। सबसे पहले पढ़ेंगे गाइस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बाद पढ़ेंगे हम परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, जो फर्स्ट टाइम प्लांट में अपीयर होते हैं उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं फर्स्ट टाइम अपीयर इन प्लांट या ईयरली फेज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं, किसमें गाइस अपीयर होते हैं, प्लांट में जो पहले टाइम अपीयर होते हैं उन्हें गाइस कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नोट कीजिएगा। और गाइस जो ये होते हैं परमानेंट टिश्यू, ये लेटर अपीयर इन प्लांट, लेटर अपीयर इन प्लांट, इंक्रीज इन गर्थ। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो गाइस इंक्रीज गर्थ करते हैं, उसकी चौड़ाई को इंक्रीज करेंगे। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्स्ट टाइम अपीयर इन प्लांट ईयरली फेज एंड इंक्रीज प्लांट लेंथ, और ये इंक्रीज करेंगे प्लांट की लेंथ को। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे लेंथ इंक्रीज करेंगे, ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करेंगे। फिर बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक एपिकल मेरिस्टेम, एक मिनट में से साफ कर देता हूं, एक मिनट। हम बात करते हैं टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक, जब टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की गाइस हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होंगे। एक होगा एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, और दूसरा होगा इंटरकालरी मेरिस्टेम, इंटरकालरी मेरिस्टेम। जब हम एपिकल मेरिस्टेम की बात करते हैं तो इसमें दो आते हैं, राम, राम का मतलब होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, और साम रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब गाइस एपिकल टाइप ऑफ मेरिस्टेम दो प्रकार के होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम एपिकल का होता है, मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये शूट एपिकल है, ये क्या है साम, और ये जो नीचे यहाँ से रूट निकलती है इसे कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये एपिकल होती है गाइस। ये बात करें इंटरकालरी मेरिस्टेम की है, इंटरकालरी मेरिस्टेम जो होती है जब मान लो कोई घास है गाइस, जैसे ये मान लो इंटरकालरी मेरिस्टेम, ये घास है, अब ये पेड़ खा गया मान लो, फिर ये दोबारा रीजनरेट कर जाए, तो इंटरकालरी मेरिस्टेम का मतलब ये है कि ग्रेजिंग एनिमल है, यदि एक बार वो ग्रेजिंग कर जाए, चर जाए, उसके बाद दोबारा रीजनरेट हो जाती है, उसे कहते हैं इंटरकालरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम होता है।
तो ये क्या होता है, मान लो ये ग्रेजिंग 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 हर्बी ग्रेजिंग हर्बीवोर एनिमल आफ्टर regenerate called इंटरकालरी मेरिस्टेम। तो इंटरकालरी मेरिस्टेम गाइस क्या होती है कि ग्रेजिंग हर्बीवोर एनिमल ग्रेजिंग करके एक बार चढ़ गए तो आफ्टर दोबारा रीजनरेट हो जावा तो गाइस उसे क्या कहते हैं, इंटरकालरी मेरिस्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरकालरी मेरिस्टेम कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे तो परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल टिश्यू, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू का मतलब है गाइस वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल टिश्यू का मतलब है वन टाइप ऑफ सेल, केवल एक टाइप की सेल पाई जाएगी, वन टाइप ऑफ सेल। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल टिश्यू का मतलब है वन टाइप ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल की। सिंपल टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। पेरेन्काइमा जो कि लिविंग होता है, लिविंग। कोलिनकाइमा जो कि लिविंग होता है, और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा जो कि डेड होता है। तो सिंपल टिश्यू पीसीएस तीन प्रकार के होते हैं, पीसीएस, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की गाइस बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जब हम जाइलम की गाइस बात करते हैं तो ये चार प्रकार के होते हैं। जब जाइलम की ट्रैकी, बेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अब फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम भी चार प्रकार के होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, नंबर 3 फ्लोएम पेरेन्काइमा, और गाइस फ्लोएम फाइबर। तो हमने बात की परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू की बात करें तो हमने बात करी पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और ये दो लिविंग होते हैं, एक डेड होता है। फिर हमने बात करी कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम की बात करिए तो ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फ्लोएम की बात करिए तो सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। अब हम बात करेंगे सिंपल टिश्यू की। जिंदगी की जरा, तो हम बात कर रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू, जब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो ये वन टाइप ऑफ सेल होता है। कितने टाइप होते हैं, ये गाइस वन टाइप ऑफ सेल होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले बात करेंगे पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की जब बात करेंगे तो लिविंग होता है,
मेजर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। ये पेरेन्काइमा की जब गाइस हम बात करेंगे तो ये लिविंग होते हैं और मेजर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेजर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। गाइस ये ओवल होते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, बहुत सारे ओवल हो, पॉलीगोनल और आइसोडाइमेट्रिक हो सकते हैं अरेंजमेंट में, आइसोडाइमेट्रिक। तो गाइस ये ओवल है, ओवल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, सिलेंड्रिक एंड स्फेरिकल हो सकते हैं और आइसोडाइमेट्रिक हो सकते हैं। गाइस इसकी एक सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल, गाइस इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हो सकती है, इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी, इसकी सेल वॉल सेलुलोजिक होगी, सेलुलोजिक और थिन होगी। गाइस इसकी सेल वॉल सेलुलोजिक हो सकती है और थिन हो सकती है, सेलुलोजिक होगी और गाइस थिन होगी। ये हम आगे की है इसकी बात करें तो, और इंटरसेलुलर स्पेस इसमें बहुत कम होगा, स्मॉल, ये जो गैप है ये इंटरसेलुलर स्पेस स्मॉल, इंटरसेलुलर, इनमें स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस होगा राइट। और इसके जो फंक्शन है, स्टोरेज करेगा, ये स्टोरेज, सिक्रीशन, इसके जो फंक्शन है स्टोरेज का है, सिक्रीशन का है और सिंथेसिस का है, ट्रिपल एस, और किसका है? सिंथेसिस का है। तो इसके जो फंक्शन है स्टोरेज का है, सिक्रीशन का है और किसका है? सिंथेसिस। तो हम बात करें पेरेन्काइमा की, पेरेन्काइमा लिविंग होता है, मेजर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी होता है, इसमें ये ओवल, स्पेरिकल, पॉलीगोनल या आइसोडाइमेट्रिक हो सकता है, सेल वॉल सेलुलोजिक होगी और थिन होगी। ये स्मॉल इंटरसेलुलर जो इनमें जगह है, ये स्पेस, जो जगह स्पेस है ये स्मॉल होगा, ये जो स्पेस है ये स्मॉल होगा, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस होगा। फंक्शन स्टोरेज, सिक्रीशन, सिंथेसिस का होता है। गाइस नोट कीजिए, मैं से साफ करता हूँ। आगे हम बात करने वाले हैं गाइस कोलिनकाइमा की। जब कोलिनकाइमा की बात करने वाला हूं तो ये गाइस लिविंग होता है। कैसा होता है? लिविंग टिश्यू, लिविंग होता है, लिविंग है और इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, और ये डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होता है, डाइकोट स्टेम। तो कोलिनकाइमा की जब गाइस में बात करूंगा तो ये लिविंग होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होगा। और इनमें यहाँ लार्ज सेंट्रल कैविटी होगी, लार्ज सेंट्रल कैविटी, और पेरीफ्री पे प्रोटोप्लाज्म होगा, पेरीफ्री प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट, पेरीफ्री पे इनमें गाइस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। और गाइस जो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। एक मिनट, जो गाइस इनमें ये इंटरसेलुलर स्पेस होता है इनमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। इनमें क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस
एब्सेंट। तो भाई इनमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, इसकी सेल वॉल, सेल वॉल, सेलुलोज, हेमोसेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। तो इसकी सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें एब्सेंट होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है और पेरिफेरी पे प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है गाइस इसमें। और ये भी आइसोडाइमेट्रिक होती है, ये भी गाइस पॉलीगोनल होगी, बहुत सारे पॉलीगोनल होगी, स्पेरिकल होगी और आइसोडाइमेट्रिक होगी। तो गाइस इसमें ये क्या है, कोलिनकाइमा, ये लिविंग होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और इसमें ये क्लोरोप्लास्ट और इसमें डाइकोट स्टेम प्रेजेंट होती है, मतलब कोलिनकाइमा डाइकोट स्टेम में पाया जाता है। यदि गाइस इसके फंक्शन की बात करें हम, फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड यंग स्टेम, ये क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड यंग स्टेम। तो गाइस जब हम कोलिनकाइमा की बात करते हैं, लिविंग होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, कोलिनकाइमा डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होता है। पेरिफेरी पे प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगी, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा, सेल वॉल सेलुलोजिक, हेमीसेलुलोजिक, पैक्टिन की बनी होगी, पॉलीगोनल होगा, स्फेरिकल होगा, आइसोडाइमेट्रिक होगा और ये यंग स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। आगे की बात करते हैं। आगे बात करने वाले हैं स्क्लेरिन का। स्क्लेरिन कैमो सबसे पहले बड़ी बात है, ये डेड टिश्यू होता है। कैसा होता है, डेड टिश्यू, और इस पर लेयर ऑफ थिक लिग्निन की लेयर होती है। इस पर किसकी लेयर होती है गाइस, इस पर लिग्निन की लेयर होती है, थिक लेयर और लिग्निन। ये स्क्लेरिन कैमो साथियों डेड टिश्यू होता है और थिक लेयर ऑफ लिग्निन होती है। तो स्क्लेरिन कैमा की बात करें तो ये डेड होता है और थिक लेयर ऑफ लिग्निन होती है। लिग्निन जो भी जिस पर लिग्निन की लेयर पाई जाती है वो डेड टिश्यू होगा, चाहे ट्रैकिड हो, चाहे वेसल्स हो, चाहे जेलम फाइबर हो। आगे की बात करेंगे। स्क्लेरिन कैमा टू टाइप होता है, स्क्लेरिन कैमा टू टाइप होता है, एक फाइबर और एक स्क्लेरिड। स्क्लेरिड ये फाइबर है गाइस और ये स्क्लेरिड है। ये थिक ल्यूमेन है इसका, थिक ल्यूमेन। तो गाइस फाइबर की बात करते हैं, इसके ये टेपरिंग एंड है, टेपर्ड एंड। टैप की बात करें तो ये बदा हुआ है तो इसे कहते हैं टेपरिंग एंड। ये छोटे छोटे ये पित्त हैं इसके, पित्त। और ये इसका ल्यूमेन है। ये ल्यूमेन कैसा होता है, थिक ल्यूमेन, थिक होता है इसका। तो जब फाइबर की बात करते हैं तो फाइबर के ही सेकंड टाइप के जो फ्लोएम फाइबर है उनके ही तुम्हारे जो बोर्ड ब्याह शादी के कार्ड की बात करें या बोर्ड बड़े बड़े जो बैनर लगते हैं वो इन फाइबर के ही लगते हैं। तो आगे हमने बात करेंगे फाइबर की। तो टेपरिंग एंड होते हैं और ये कैसा, ये थिन लॉन्ग सिलेंडर लाइक, और ये गाइस थिन होता है, लॉन्ग सिलेंडर लाइक
होता है, ये थिन होता है, लॉन्ग सिलेंडर लाइक होता है, और इस पर थिन लिग्निन की लिग्निन प्रेजेंट होगी, लिग्निन प्रेजेंट। तो फाइबर की बात करें तो टेपरिंग एंड होगा, थिन लॉन्ग सिलेंडर लाइक होगा, पिच प्रेजेंट होगी, और ल्यूमेन थिक होगा, और लिग्निन प्रेजेंट होगी। तो क्या होगा, लिग्निन प्रेजेंट होगी। लिग्निन की क्या थिक, लिग्निन वॉल, लिग्निन की सेल वॉल प्रेजेंट होगी फाइबर। यदि स्क्लेरिड की बात करें गाइस, तो स्क्लेरिड की शेप की बात करें तो इसकी शेप ओवल होगी, इसकी शेप ओवल या स्पेरिकल होगी गाइस, इसकी शेप ओवल या स्पेरिकल होगी। और ये भी इस पर थिक लिग्निन वॉल होगी, थिक थिक लिग्निन वॉल होगी। ये प्रेजेंट होगा, लीव्स ऑफ टी प्रेजेंट, नंबर 1, ये कहां पाया जाएगा, लीव्स ऑफ टी, लीव्स ऑफ, ये लीव्स ऑफ टी में गाइस पाया जाएगा। फ्रूट बॉल ऑफ नट, नंबर 2, फ्रूट बॉल ऑफ नट। और नंबर 3, सीड कोट ऑफ लेग्यूम, सीड कोट ऑफ लेग्यूम। और एग्जाम्पल है इसके जीपीएस, जीपीएस, गुआवा, पियर, सपोटा, सपोटा। तो हमने बात करी स्क्लेरन गामा, डेड टिश्यू होता है, लिग्निन की थिक वॉल होता है। दो प्रकार के होते हैं, फाइबर और स्क्लेरोइड। जब फाइबर की हम बात करें तो फाइबर टेपरिंग एंड थिन लॉन्ग सिलेंडर लाइक पिस्ट पाए जाएंगे, बीच में जो जगह होता है ल्यूमेंट होंगे, और जहाँ पर थिक लिग्निन की बाल होगी। स्क्लेरोइड की बात करें तो थिक लिग्निन की बाल होगी और थिक ल्यूमेन होगा, और शेप ओवल, स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। लिव एग्जांपल की बात करें तो ये कहाँ पाया जाएगा, लीव्स ऑफ टी में पाया जाएगा, फ्रूट बॉल ऑफ नट में पाया जाएगा, और सीड कोट ऑफ लेग्यूम। एग्जांपल ये डेड होते हैं तो हमें देखने को जीपीएस, गुआवा जो सपड़ी के छिलके के अंदर होता है, वो डेड पार्ट खाते हैं हम, गुदगुदा सा होता है वो होता है। और यदि बात करें आगे की तो पियर ना, जीपीएस, गुआवा, पियर और सपोटा, इन चीजों में ये पाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। और वीडियो आज एनर्जी कम हो सकती है पर वीडियो क्वालिटी ठीक है, आगे बात करेंगे।